हेलो वीगेट्स। आज के वीडियो के अंदर हम नेटवर्क्स B1 और बाइट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है गुटा राइजा। और इस चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं समझना, सिर्फ आंसर्स चाहिए अभी, तो आप गूगल पे जाके इस चैप्टर का नाम और नाम के आगे जर्मन किताब सॉल्यूशन टाइप करें, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी आज के वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सभी आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कि उसे भी चेक करें। सो बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फांगन वी अन। क्वेश्चन नंबर 1, उर्लाउब इन देयर नाटुर। इस टॉपिक को करने का हमारा 2 रीजन है। सबसे पहले हम वोकैबुलरी पे ध्यान देंगे, दूसरी चीज हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ताकि जब हमें अपना माइनूम देना हो यानी माइनूम पॉइसन करना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम ऐसे सेंटेंसेस बना सके। तो पहले कुछ पिक्चर्स एंड वोकैबुलरी देखते हैं। Das Insect, the insecten means कीड़े। They are pills, the pilza means mushroom। Giftish means जहरीला। उसके बाद im freien übernachten means बाहर पूरी रात बिताना। Im freien means outdoor, übernachten means to stay बिताना। उसके बाद das Netz, the नेट्सा मीन्स नेट, जो हम मच्छरदानी वगैरह मच्छर से बचने के लिए लगाते हैं, वही वाला। दिया इंसेक्टेंशुट्स, इसका मतलब कीड़ों से बचने के लिए जो भी हम स्प्रे या फिर रेपेलेंट लगाते हैं वो है। तो अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। आप देखना यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे यूज किया गया है। एस इज या गांशियन im Freien zu übernachten, कि ये काफी बढ़िया है आउटडोर स्टे करना। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव मिट सू का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। उसके aber man braucht unbedingt einen Schutz gegen Insekten, लेकिन one need unbedingt means definitely protection against insect। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ों के खिलाफ प्रोटेक्शन, तो उसके लिए यूज किया गया einen Schutz gegen Insekten। उसके बाद unbedingt, ये काफी कॉमन वर्ड है जो कि आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। zum Beispiel, मान लो किसी ने पूछा कि möchten Sie mitkommen, क्या आप साथ में चलोगे, तो आप तो वैसे भी हमेशा तैयार हो, तो आप बोल सकते हो unbedingt मीन्स डेफिनेटली मैं चलूंगा। जैसे हम naturlich यूज करते हैं वैसे ही unbedingt भी यूज कर सकते हैं। Ich gebe immer einen Insektenschutz auf die Haut, इसका मतलब है कि आई ऑलवेज पुट ऑन, यहाँ पे गेबे का मतलब है लगाना, अप्लाई करना। हमेशा मैं इंसेक्टेंशुट्स लगाता हूँ। हाउट मीन्स स्किन। उसके aber noch besser ist, बेटर क्या है? बेटर यह है कि हम नेट लगा सकते हैं। नेट कहाँ पे? for dem Eingang। for मीन्स सामने, प्रेपोजिशन है। dem Eingang, Eingang मीन्स एंट्रेंस, और किसके एंट्रेंस के सामने? in das Zelt। इन दास को एक साथ इन्होंने बना दिया इंस। इंस सेल्ट मीन्स टेंट। उसके बाद इम जोमर und इम हेप्स मीन्स समर में और ऑटम के सीजन में। कान मन ड्राउसन पिल्जा जामन, बाहर जाके पिल्जा, अभी हमने देखा था पिल्जा मतलब मशरूम को कलेक्ट कर सकते हैं। जामन मीन्स टू कलेक्ट। लेकर टेस्टी aber man muss gut aufpassen। aufpassen मीन्स ध्यान देना। इसके अलावा aufpassen को आप नॉर्मली भी अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अपने फ्रेंड को लास्ट में बाय बोल रहे हो तो आप कह सकते हो pass dich auf मीन्स अपना ध्यान रखना। das sie nicht giftig sind, तो यहाँ पे सेंटेंस ये दिया गया है कि aber man muss gut aufpassen। यहाँ पे देखो aber यूज किया और aber के केस में वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहती है, तो नोट aber man muss gut aufpassen, das आया इसलिए वर्ब अमेंडा जिन चला गया। लेकिन वन हैज टू पे अटेंशन कि जो हम पिल्जा जामल कर रहे हैं यानी मशरूम इकट्ठा कर रहे हैं वो जहरीला ना हो। बी पार्ट है यहाँ पे ह्यूरन रिलेटेड, तो उसके लिए आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख सकते हो, आपको आसानी से सीडी की वीडियोस मिल जाएंगे। अब हम सेकंड पे आते हैं। Nachrichten aus dem Urlaub, was fehlt ergänzen Sie। यहाँ पे एक मैसेज है वेकेशन से। Was fehlt मीन्स क्या यहाँ पे मिसिंग है, हमें फिल करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करने से आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी और आपका रीडिंग पार्ट भी बेटर होगा। तो चलिए साथ में करते हैं। पहला एसन, एसन मीन्स फूड। ये das एसन होगा क्योंकि यहाँ पे ई कैपिटल है, मतलब कि ये एक वर्ब नहीं एक नाउन है। एसन मीन्स फूड। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स फ्रस्ट्रेटेड, एकदम चिड़चिड़ा सा। नास मीन्स गीला। नाटुअर मीन्स नेचर। Notwendig means necessary, nötig, wichtig.
उसके बाद टांजन डांस करना, Übernachten स्टे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, zum Beispiel mein Cousin hat bei uns übernachtet मीन्स मेरी कजन हमारे साथ स्टे कर रही है। उसके बाद unterwegs मीन्स ट्रेवलिंग करना या जाना, verrückt मीन्स क्रेजी, Zelt मीन्स टेंट। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das stimmt aber nicht, wenn man hier an der Ostsee unterwegs ist. Der 3. Tag mit Wind und Regen, alles ist nass. Und wie? Heute übernachten wir in einem netten, kleinen Hotel. Noch eine Nacht mit nassen Kleidern in einem nassen Zelt auf dem Campingplatz, das ist sogar für uns zu viel. Und der Wetterbericht sagt nichts Gutes. Wir sind mehr frustriert als nur ein bisschen. ये फ्रेज बहुत ही फेमस है। जर्मन में लोगों का ये मानना है कि देखो मौसम कभी कोई भी खराब नहीं होता, अगर कुछ खराब होता है तो वो है कपड़े, यानी कि मौसम के हिसाब से कपड़े बदलो अपने, और जो आपका रूटीन है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। स्टिम्ट aber nicht, लेकिन ये सच नहीं है जब कोई यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हो। कहाँ पे? an der Ostsee, ऑस्टजे बेल्टिक सी को जर्मन में कहते हैं। unterwegs मीन्स ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे when कंजंक्शन यूज किया गया है, इस वजह से वर्ब हमारा एंड पे गया। और डे क्या हुआ? बहुत ज्यादा हवा आई, बारिश आई, जिसकी वजह से सब कुछ क्या हो गया? नास, गीला। और आज हम स्टे कर रहे हैं एक बढ़िया से छोटे होटल में। noch eine Nacht mit dem मीन्स स्टिल पूरी रात हमें गीले कपड़ों में रहना पड़ा एक गीले टेंट में, और गीले टेंट में जहाँ पे हमारे कैंपिंग की जगह थी वहाँ। Das ist sogar für uns zu viel, इसका मतलब कि दैट्स टू मच, ये हमारे लिए भी इवन बहुत ज्यादा हो गया था। वेदर मीन्स मौसम, बेरिश मीन्स रिपोर्ट, वेदर बेरिश। लेकिन वेदर रिपोर्ट ने कहा, उसने भी कुछ बढ़िया नहीं बताया, हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। mehr als nur ein bisschen, थोड़े ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे। Seit 3 Tagen fahren wir mit dem Boot durch Mecklenburg-Vorpommern. Uli findet es wahnsinnig entspannend. Nur Wasser und Natur und Vögel und sonst nichts. Aber ich werde verrückt von so viel Ruhe. Deshalb waren wir gestern in einer Kneipe. Warmes Essen und viele andere Leute. Und dann noch in einer Disco tanzen. Das war dringend notwendig. वीडियो पॉज करके देख लो कि इस पैराग्राफ में कोई ऐसा वर्ड तो नहीं जो आपको समझ नहीं आया, और अगर ऐसा कोई वर्ड है तो नीचे कमेंट करना, या फिर आप dict.cc पे जाके उसको सर्च कर सकते हो। तो 3 दिन से हम बोट के अंदर, ये जगह है वेस्ट पोमेरनिया जो कि पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। तो यहाँ पे बताया गया कि उली को ये जगह बहुत ज्यादा मस्त लगी। टॉल का ये सिनोनिम हो गया वानजीनिग। एंटस्पानन मीन्स बहुत मजेदार सा, सिर्फ पानी था, नेचर था, चिड़िया थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सोंस्ट नेस्ट, इतनी ज्यादा शांति की वजह से मैं तो पागल ही हो रही थी। कुछ लोगों को इतनी शांति की भी आदत नहीं होती। इसलिए हम कल एक नाइपा पब में थे। देखो यहाँ पे जब हमने डिजॉल्व यूज किया तो डिजॉल्व के जस्ट बगल में हमारा वर्ब आया सेकेंड पोजीशन पे। गरम गरम खाना और बहुत सारे लोग। उसके बाद हमने एक डिस्को में डांस किया। Das war dringend notwendig, मीन्स का मतलब ये हमारे लिए अर्जेंटली बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी इन्होंने ऊपर बताया कि इतनी ज्यादा शांति, नेचर, चिड़िया, हम फेरयुक्त पागल हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आप गोएथे एग्जाम देने वाले हो तो उसके अंदर रीडिंग पार्ट के अंदर एक पार्ट आता है जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट रहेंगे और उसके बाद कुछ एडवर्टीजमेंट रहेंगे, उनको मैच करना है। तो इसलिए मेक श्योर आप इस पार्ट को बहुत ध्यान से करें। और अगर आप गोएथे एग्जाम नहीं भी दे रहे तो भी रीडिंग पार्ट तो होने ही वाला है हर एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान से पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। Rund den Urlaub. Lesen Sie zuerst die 10 Überschriften. Lesen Sie dann die 5 Texte und entscheiden Sie, welcher Text 1 bis 5 zu welcher Überschrift AJ passt. Tragen Sie die Lösungen unten ein. A. Kinder erleben Alltag auf dem Bauernhof. B. Immer weniger Deutsche fahren nach Mallorca. 11 Tage Urlaub sind genug. D. Frühes Buchen ist am billigsten. E. Wer früh bucht,
Der hat die Wahl. F. Billiger Reisen in der Hauptsaison. G. Neuer Trend. Österreicher machen lieber mehr kürzere Urlaube als einen langen. H. Mit Schulkindern wird der Urlaub teurer. I. 1/3 macht Urlaub im eigenen Land. J. Kinder lernen auf dem Bauernhof alles über Tiere. Überschriften means heading. Und dann Text है यहाँ पे entscheiden means decide. Welche Überschrift means कौन सी heading. Tragen Sie die Lösung unten ein. Eintragen है. Eintragen मतलब to enter या फिर to fill. हो सके तो वीडियो पॉज करके एक बार इन हेडिंग्स को गो थ्रू कर लो, फिर हम साथ में समझते हैं। यहाँ पे पहली हेडिंग किंडर. किंडर मीन्स बच्चे. Erleben मीन्स एक्सपीरियंस. Alltag मीन्स एवरीडे लाइफ. Auf dem Bauernhof मीन्स फार्म के अंदर खेत. नाक मयूर का. यहाँ पे आप सोचोगे ये तो डबल एल है, मयूर का क्यों बोला? तो स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर डबल एल जब भी आता है तो उसको य की साउंड देते हैं और ये स्पेन में जगह है. इमर मीन्स हमेशा. वेनिशर मीन्स कम. डॉयचर जर्मनी के लोगों को डॉयचर कहते हैं. 11 Tag Urlaub sind genug मीन्स 11 दिन का वेकेशन काफी है. अगर हम पहले बुक कर ले तो वो सबसे सस्ता पड़ता है. वेयर फ्रू बुक्ड देयर हार्ट दी वाल मीन्स जो पहले बुक करेगा. बुक्ड मीन्स बुक करना. देयर हार्ट दी वाल. दी वाल मीन्स चॉइस, ऑप्शन. और इसी का वर्ब की बात करें तो हो जाएगा वेलन. अगर आप कुछ चूज करते हो, मैं कुछ चूज कर रही हूँ, इश वेला. इसके बाद बिलिशर लाइजन इन देयर हाउट जेजो. बिलिशर मीन्स cheaper, comparative degree. Reisen travel in their Hauptsaison. Hauptsaison means main season. ऑस्ट्रिया के लोग हैं ऑस्ट्रियंस. ओस्ट्राइशर प्रेफर करते हैं छोटे उर्लाउब एज कम्पेयर टू लंबे वेकेशंस. स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ वेकेशन पे जाना महंगा पड़ता है. आइगेनन मीन्स अपना. लैंड मीन्स कंट्री. तो 1/3 लोग वेकेशन मनाते हैं खुद की कंट्री में. मीन्स बच्चे लर्न सीखते हैं. Auf dem Bauernhof मीन्स फार्म के अंदर. एवरीथिंग अबाउट Tiere जानवरों के बारे में. तो अब हम नीचे लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं उनको समझते हैं. Die Sommersaison geht zu Ende, es ist nicht mehr so heiß und weniger Touristen sind unterwegs. Anfang September sind die Ferien nicht nur richtig schön, sondern auch billiger. Familien mit Schulkindern können diese Vorteile nicht nutzen. Wenn die Kinder Schulferien haben, ist überall Hochsaison mit den höchsten Preisen. Eltern mit Kleinkindern oder kinderlosen Personen buchen ihren Urlaub lieber dann, wenn die Saison vorbei ist und es in den Ferienorten wieder langsam ruhig wird. समर सीजन है वो एंड पे आ रहा है. मीन्स ये बहुत ज्यादा गर्म सीजन नहीं है और बहुत कम लोग unterwegs, बहुत कम टूरिस्ट है वो unterwegs यानी ट्रेवल कर रहे हैं. Anfang September ist Urlaub nicht nur. यहाँ पे nicht nur और sondern auch Zweilinger Connector उसका इस्तेमाल किया गया. मीन्स सितंबर के स्टार्टिंग में जो वेकेशन है वो सिर्फ बढ़िया ही नहीं बल्कि सस्ता भी पड़ता है. Nicht nur sondern auch ये इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की तरह हुआ. Not only but also. फैमिली है बच्चों के साथ वो इस फॉर्टाइलर यानी कि बेनिफिट्स का फायदा नहीं उठा सकते जब बच्चों की हॉलीडेज होती है. तो यहाँ पे व्हेन का यूज किया गया है वर्ब अमेंडा और जो अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है उसका वर्ब स्टार्टिंग में आएगा इसलिए इसलिए ओवरऑल हॉक सीजन इस पीक सीजन के अंदर प्राइस सबसे हाईएस्ट होता है. हॉक्स्टन ऐसे पर्सन है जिनके या तो बच्चे छोटे हैं या फिर बच्चे ही नहीं है, वो इस टाइम प्रेफर करते हैं. लीबरदान मीन्स प्रेफर करते हैं. जब सीजन खत्म हो जाता है फॉर बाय इस्ट मीन्स एंड ओवर. ये वेकेशन की जगह है, वहां पे वापस से क्या हो जाता है लांगजाम रूहिश मीन्स वापस से शांति आ जाती है. Viele Kinder wissen nicht, woher die Milch kommt, hört man immer wieder. Ob das stimmt oder nicht, ist nicht so wichtig. Aber dass 80% aller Kinder mit wenig Kontakt zur Landwirtschaft aufwachsen, das stimmt. Im Urlaub auf dem Bauernhof können Sie miterleben, wie das Leben auf dem Land funktioniert. Sie können sehen, wie die Tiere aussehen, und erfahren, dass die Arbeit hart und anstrengend ist.
Aber nicht nur Kinder genießen den Urlaub auf dem Bauernhof. बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि दूध आता कहाँ से है। हम लगभग हमेशा सुनते रहते हैं ऑब, यहाँ पे ऑब का यूज किया गया है, तो वर्ब की पोजीशन कहाँ पे है? ऑब द स्टिम्ड ओदर निश्ट। तो ऑब के केस में हमारा वर्ब कहाँ आता है? नीचे कमेंट्स में बताओ, क्या आपको ये टॉपिक याद है? तो ऑब द स्टिम्ड ओदर निश्ट इस निश्ट जो विस्टिट। अब ये बात सच है कि बच्चों को ये पता है कि नहीं दूध कहाँ से आता है, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। जो 80% आलर किंडर सभी बच्चे हैं, मिट वेनिश मीन्स बहुत कम, कॉन्टैक्ट मीन्स कॉन्टैक्ट, उसके बाद लैंडविर्tschaft मीन्स एग्रीकल्चर, aufwachsen मीन्स ग्रो अप, दास्टिम्ड। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि 80% बच्चे ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ पे उनका लैंडविर्tschaft यानी कि एग्रीकल्चर के साथ बहुत कम कांटेक्ट था। दास्टिम्ड, ये तो सच है। वेकेशन हम बावनहोफ फार्म में मनाते हैं। मिट एरलेबन मीन्स विटनेस या फिर एक्सपीरियंस करना, मीन्स जहाँ पे फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, ऐसी जगहों पे लाइफ होती कैसे है, बच्चे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वो देख सकते हैं कि वी दी टियरा आउसेन, आउसेन मीन्स लुक, कैसा दिखते हैं, und erfahren dass die Arbeit hast, और फिर एक्सपीरियंस कर सकते कि काम बहुत ही मुश्किल हाथ है, und anstrengend बहुत ज्यादा टायरिंग है। genießen मीन्स टू एंजॉय। हमने छोटे लेवल पे वर्ड सीखा था Spaß haben, सेम उसी का सिनोनिम हुआ genießen, टू एंजॉय। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं है जो इस वेकेशन को एंजॉय करते हैं, यानी तो जहाँ पे ये जाते हैं बच्चे वेकेशन के लिए, वो एरिया भी कितना ज्यादा खुशी से पूरा भर जाता है, नई नई चीजें बच्चों को देखने को मिलती है। 2012 war der richtige Urlaub im Durchschnitt nur noch 11 Tage lang. Nur 20% der Österreicher waren 14 Tage oder länger unterwegs. Tourismusexperten nennen 3 Gründe, warum der Haupturlaub immer kürzer wird. Erstens können in vielen Firmen die Mitarbeiter nicht länger als 2 Wochen Urlaub machen. Zweitens wollen viele Österreicher machen auch Winterurlaub und sparen deshalb Urlaubszeit an. Der dritte Grund: jeder Zweite würde gern länger Urlaub machen, aber dafür fehlt das Geld. रिश्तिशा urlaub means सही तरह से छुट्टियां। Im Durchschnitt, Durchschnitt bedeutet average, nur noch 11 Tage lang मीन्स 2012 में अगर हम सही से छुट्टियों की बात करें तो ऑन एन एवरेज सिर्फ 11 दिन लंबी थी। सिर्फ 20% ऑस्ट्रियंस थे जो कि 14 दिन या फिर 14 दिन से ज्यादा ट्रेवल पे थे। विंटरवेक्स अभी हमने ऊपर पढ़ा। टूरिस्ट एक्सपर्ट है नेनन मीन्स बताते हैं, नेम ड्राई ग्राउंडर। इसके 3 मेन रीजन है। छुट्टियां है वो हमेशा छोटी क्यों होती जा रही है। मिटाबाइटर मीन्स एम्प्लॉय। इसका पहला रीजन है कि बहुत सारे फिर्मा के अंदर यानी कंपनीज में मिटाबाइटर मीन्स एम्प्लॉयज है वो 2 हफ्ते से ज्यादा लंबी छुट्टियां नहीं ले सकते। स्वाइटेंस मीन्स दूसरा वजह यह है कि बहुत सारे ऑस्ट्राइशर्स मीन्स जो ऑस्ट्रियंस है वो विंटर उर्लाउब सर्दी की छुट्टियां मनाना चाहते हैं, इसलिए वो जो गर्मी की छुट्टियों का टाइम है वो बचा लेते हैं। अंशपारन मीन्स सेव करना, वो सेव कर लेते हैं उर्लाउब टाइम को ताकि सर्दी की छुट्टियों में वो सारा टाइम एक साथ लेके एक लंबी छुट्टी मना सके। उसके बाद द्वितीय ग्रुंड तीसरा रीजन है कि हर एक दूसरा पर्सन जो है वो लंबी छुट्टियों पे जाना तो चाहता है लेकिन द फ्यूअर फेल्ड द स्किल्ड, लेकिन उसके लिए पैसे मिसिंग है। यहाँ पे फेल्ड वर्ड यूज हुआ है। इससे कुछ और सेंटेंसेस भी है जो कि आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना है आई मिस यू, इश फॉर मिस अ डिश, ये आपने कॉमन सुन रखा होगा। इसके अलावा आप इस फेल्ड के साथ यूज कर सकते हो डू हस्ट मियर गेफेल्ड। इसका मतलब है आई मिस्ड यू, मीन्स यू आर मिसिंग टू मी, ये अगर लिटरल मतलब की बात करें। इसी तरह मान लो आपका कोई क्लासमेट छुट्टी पे है तो उससे आप कह सकते हो यू हस्ट उस गेफेल्ड मीन्स वी ऑल मिस्ड यू। ऐसे सेंटेंसेस आप कहीं नोट डाउन कर लो ताकि इसको अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज कर सको और आपकी जर्मन इम्प्रूव हो सके। Wann buchen Sie Ihre Reise? Reisebüros bieten spezielle Rabatte an, wenn man den Sommerurlaub schon im Winter davor bucht. Die sogenannten Frühbucher bezahlen aber für ihren Urlaub mehr als Last-Minute-Reisende, die ganz kurz vor dem Urlaub erst buchen. Dafür ist das Angebot für Frühbucher noch viel größer. Wer lieber Last-Minute-Reisen bucht,
muss bei der Reisezeit und beim Reiseziel sehr flexibel sein. आप अपना ट्रेवल कब बुक करते हैं? यहाँ पे बीटन और एंड पे अन दिख रहा है. अनबीटन ट्रेन बारा वर्ब मीन्स टू ऑफर. स्पेशियल राबाटा मीन्स स्पेशल. राबाटा मीन्स डिस्काउंट. गर्मी की छुट्टियां ऑलरेडी सर्दियों के अंदर ही बुक कर ले, स्पेशल डिस्काउंट मिलता है. जोगेनांट मीन्स सो कॉल्ड. फ्रू बुकर मीन्स ये जो अर्ली बुकर्स होते हैं. रीजन एंडर मीन्स ट्रेवल, जो लास्ट मिनट ट्रेवल करते हैं उनसे ज्यादा वो लोग पे करते हैं जो पहले ही अपनी बुकिंग कर ले. और इसका रीजन ये है कि जब लोग पहले ही अपना अर्ली बुकिंग कर लेते हैं तो उनको बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिलते हैं. जो प्रेफर करते हैं कि लास्ट मिनट वो अपना ट्रेवल बुक करें. मूव्स बाय देयर राइजर साइट मीन्स ट्रेवल का टाइम. उन राइजर सील जहाँ वो ट्रेवल करना चाह रहे हैं, ट्रेवल डेस्टिनेशन, उसके लिए वो फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि लास्ट मिनट बुक करने पे ज़रूरी नहीं है जो हमारी प्रेफरेंस हो वैसे ही टाइमिंग वैसी जगह हमें अपने अकॉर्डिंग मिल जाए. वैसे डायरेक्ट सील की बात करें तो सील मीन्स गोल, डेस्टिनेशन राइजर सील, ट्रेवल डेस्टिनेशन. 5. Wo machen die Deutschen am liebsten Urlaub? Denken Sie sofort an Mallorca, die Türkei oder Österreich. Aber das beliebteste Ziel der Deutschen ist Deutschland. Mehr als jeder dritte, 37%, bleibt für den Urlaub im eigenen Land, und das aus 2 Gründen. Weil die hohen Reisen wegfallen, ist der Urlaub billiger. Und Urlaub im eigenen Land ist beliebt, weil hier Sauberkeit und Service stimmen und die Sprache vertraut ist. जर्मन्स है डॉयचन, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं. जोफोर्ट मीन्स इमीडिएटली. एंकन फीलन अन फटाफट से सोचते हैं, गेस करते हैं कि ये पक्का मयोरका जाना प्रेफर करते हैं. या फिर दी तुर्काई टर्की, या फिर ऑस्ट्राइश मीन्स ऑस्ट्रिया. अबर दास बेलिब्स्टा मीन्स जो सबसे फेवरेट सील यानी डेस्टिनेशन है. देयर डॉयचन इज वो क्या है? डॉइचलैंड यानी उनका खुद का देश जर्मनी. Mehr als jeder Dritten मीन्स 1/3 से ज्यादा लोग वेकेशन के लिए वो अपने ओन कंट्री में ही रहते हैं. आइगिनन मीन्स अपनी, लैंड मीन्स कंट्री. उन 10 आउक्सवाई ग्रुंडा, इसके 2 रीजन है. सबसे पहला रीजन, ऊंचे जो राइजर कॉस्ट मीन्स ट्रेवल के कॉस्ट है वो वेग फलन एलिमिनेट हो जाता है, हट ही जाता है, क्योंकि हम अपने देश में ही ट्रेवल कर रहे हैं. इसकी वजह से वेकेशन सस्ता पड़ता है. वेकेशन खुद के देश में पॉपुलर है, क्यों? Why? Reason. Here Sauberkeit means cleanliness, साफ सफाई. यहाँ पे एकदम सही सर्विस है, साफ सफाई भी एकदम बढ़िया है. Vertrauen means familiar या फिर trust. यहाँ पे लैंग्वेज है वो बहुत अपनापन सा है. 5 टेक्स्ट को समझने के बाद अब आप वीडियो को पॉज करो और देखो कि जो ऊपर हमने हेडिंग्स देखी थी इनमें से कौन सी हेडिंग किसके साथ मैच कर सकता है. वीडियो पॉज करके ट्राई करो. तो आई होप सो आपने ये ट्राई कर लिया होगा. ये रहे इसके आंसर्स. दी Urlaubsplanung Frage 4a was पास्ट. यहाँ पे हमें मोडाल वर्ब्स का सही फॉर्म फिल करना है. वीडियो पॉज करके एक बार इसे फिल करो, उसके बाद हम इस पैराग्राफ को समझेंगे. तो आई होप सो आपने इसे फिल कर लिया होगा. अब साथ में पैराग्राफ पढ़ते हैं. Was passt? Möchten, wollen, dürfen, können oder müssen. Ergänzen Sie die Modalverben in der richtigen Form. Manchmal gibt es 2 Möglichkeiten. Komm mal her. Ich will, möchte dir etwas zeigen. Ist das nicht cool? Ich hab jetzt keine Zeit. Muss ich das wirklich sehen? Was ist es denn? Ein Hotel auf Usedom. Das musst du dir einmal genauer ansehen. Gib mir das Tablet. Sonst kann ich nichts sehen. Aber das ist doch ein Leuchtturm. Und ein Hotel. Mit nur einem Zimmer. Und du kannst oder darfst dich freuen, denn da fahren wir hin. Ein ganzes Wochenende. Nur wir. Ich weiß nicht, ob das den Kindern gefällt. Die können das ja nicht machen. Da wir alleine hinfahren, dürfen Kinder unter 15 Jahren gar nicht mitkommen. Und es gibt nur Platz für 2 Personen. Ich weiß nicht. Eigentlich will ich lieber mit der ganzen Familie wegfahren. Und das mit dem Leuchtturm ist bestimmt sehr teuer. Ist es nicht. Und wir müssen auch nichts mehr bezahlen. Das habe ich schon gemacht. Wir fahren in 2 Wochen hin, von Freitag bis Sonntag. Aber das geht nicht. Wir können oder dürfen doch die Kinder nicht alleine lassen. Das willst oder möchtest du doch auch nicht, oder? Sie können übers Wochenende bei Ines bleiben.
Das habe ich schon mit ihr besprochen. Na, das ist ja eine Überraschung. Ich kann es noch gar nicht glauben. Come mal here means come over here. इधर आओ. Ich will यानी I want या फिर ich möchte मैं तुम्हें कुछ zeigen means दिखाना चाहता हूँ. Ist das nicht cool? क्या यह बहुत बढ़िया नहीं है? यहाँ पे हाब के ऊपर आपको डॉट दिख रहा है. ये हाबा का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया. मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे ये सच में देखना चाहिए. What is it? क्या है ये? Ein Hotel aus Usedom मीन्स एक आइलैंड बाल्टिक सी में. इसे तुम्हें जरूर एक बार गेनावर मीन्स पास आके अनजेहन देखना चाहिए. Wirklich सच में. Give me a das tablet मीन्स मेरे को फिर टैबलेट दो, नहीं तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगी. Nichts मीन्स कुछ भी नहीं, nothing. लेकिन ये तो एक लॉयस्ट्रूम है ना मीन्स लाइट हाउस है ना, और इसलिए तुम यहाँ पे जाने के लिए खुश हो सकते हो क्योंकि हम यहीं जाने वाले हैं. देन मीन्स बिकॉज कहने के लिए हम 3 शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइल, दा, देन. इन तीनों का अगर मतलब आपको डिटेल में समझना है तो ऊपर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे देन इस्तेमाल हुआ है. तो देन का जब भी इस्तेमाल होता है बिकॉज के लिए तो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता. देन द फारन वी हिन फारन मीन्स ड्राइव देयर, हम वहां जाने वाले हैं. ein ganzes Wochenende एक पूरा वीकेंड, nur wir सिर्फ हम. नहीं पता यहाँ पे ऑब का यूज किया गया और जब भी हम ऑब यूज करते हैं तो वर्ब कहाँ जाता है, अमेंडा. मेरे को नहीं पता कि बच्चों को ये पसंद आएगा या नहीं. gefällt, gefallen मीन्स टू लाइक. दी यहाँ पे बच्चों के लिए यूज किया गया रिलेटिव जात. Die können daher nichts machen. Nichts means nothing, कुछ नहीं कर सकते. और यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस वो पता हो कि इसको रिलेटिव जात कहते हैं, इसको कनेक्टर कहते हैं, इसको ये कहते हैं. मेन जब भी कोई चीज इस्तेमाल हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या रूल फॉलो हो रहा है वो आपको याद रखना है. जैसे कि वाइल आया तो वाइल पे वर्ब एंड पे चला गया. अभी देन आया बिकॉज के लिए तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया वर्ब की पोजीशन में. तो ये चीज हम यहाँ पे बस नोटिस कर रहे हैं और साथ में रीडिंग प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं. वहाँ पे हम अकेले जा रहे हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं है साथ में जाना. मिड कॉमन मीन्स टू कम अलाउंग, साथ में जाना. और वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के लिए जगह है. आई डोंट नो, आई गेंटलिश मीन्स एक्चुअली मैं चाहती हूँ या मुझे पसंद होगा कि हम सब पूरी फैमिली एक साथ जाए. वेक फारन टू गो ऑन ट्रिप. और ये जो हम लाइट हाउस जाने वाले हैं यहाँ पे बेस्टिम्ड मीन्स डेफिनेटली बहुत महंगा होगा. इस टेस्ट नहीं है, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पे करने की जरूरत, नथिंग. Das habe ich schon gemacht, ये मैं पहले कर चुका हूँ. Schon means already. और जब 2 डॉट के साथ लाउट वाला वो आ जाए तो ये हो जाएगा schon means beautiful. हम वहाँ पे 2 हफ्ते में जा रहे हैं. Von Freitag bis Sonntag. अब das geht nicht ये एक रेडर मेटल है जो आप याद कर सकते हो अलग अलग जगह इस्तेमाल करने के लिए. लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल. हमें बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. यहाँ पे विल या म्यूस्टेस्ट आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो. और ऐसा तुम भी जरूर नहीं चाहोगे उधर, है ना, क्योंकि जो बच्चे हैं वो यूबर्स वॉकनेंडर, यूबर्स मीन्स ओवर द वीकेंड, जो वीकेंड आने वाला है, इनूस के साथ रह सकते हैं. इनूस किसी का नाम है. Das habe ich schon mit ihr besprochen. मैं उसके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका. पहला यहाँ पे वर्ड है स्प्रेशन जिसका पास्ट फॉर्म हो जाता है gesprochen. उसके बाद एक और वर्ड है versprechen, versprochen मीन्स प्रॉमिस. उसके बाद यहाँ पे वर्ड है besprochen मीन्स डिस्कस करना. तो ऐसे कॉमन वर्ड्स जब भी आपको दिखे तो उसको एक जगह नोट डाउन कर लो क्योंकि ये काफी कंफ्यूज कर सकते हैं. छोटे छोटे डिफरेंस ये हमें देखने में लगते हैं जबकि मीनिंग में बहुत अलग होते हैं. हाँ, das ist ja eine Überraschung. अच्छा, ये तो एक बढ़िया सरप्राइज है. Überraschung मीन्स सरप्राइज. भरोसा नहीं हो रहा, what a surprise. अब हम आते हैं बे पार्ट पे. और फाउलर ने क्या किया, ergänzen Sie das Verb und ein passendes Modalverb in Präteritum. यहाँ पे मोडाल वर्ब हमें कौन से फॉर्म में यूज करनी है, प्रेटेरिटम में. तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका मतलब समझते हैं. Entscheiden मीन्स टू डिसाइड और Entscheidung मीन्स डिसीजन. उसके बाद erholen टू रिलैक्स, आराम करना. finden टू फाइंड, खोजना. helfen मदद करना. planen प्लान करना. या फिर एक और वर्ब है हमारे पास vorhaben टू प्लान. suchen
टू सर्च। unternehmen मीन्स टू डू। वैसे अगर das Unternehmen आए उसका मतलब होता है फिर्मा, कंपनी, और यहाँ पे सिर्फ unternehmen है जो कि एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होने वाला है, तो इस unternehmen का मतलब है टू डू। Zum Beispiel, ich möchte eine Reise um die Welt unternehmen, means I want to do a world tour। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद अटेम्प्ट करें। तो आई होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम इन सेंटेंसेस को समझते हैं। Erste, Anna und Paula wollten ihren Urlaub planen. Zweite, Paula wollte sich im Urlaub einfach nur erholen. Dritte, Anna wollte lieber ganz viel unternehmen. Kultur, Ausgehen, Sport. Vierte, Anna und Paula konnten keine gemeinsame Lösung finden. Fünfte, aber sie müssen sich schnell entscheiden, weil sie schon bald Urlaub hatten. Sechste, die Verkäuferin im Reisebüro konnte ihnen mit guten Tipps helfen. Siebte, aber sie mussten lange nach einem guten Angebot für beide suchen. Anna und Paula अपना वेकेशन प्लान करने की सोच रहे हैं। मीन्स पाउला चाहती है, einfach मीन्स जस्ट, सिंपली, erholen रिलैक्स करना। आना प्रेफर करती है, चाहती है, फील unternehmen जैसे कि Kultur, Aussehen मीन्स बाहर जाना, ट्रेवल करना, Sport, gemeinsam मीन्स टुगेदर, zusammen, gemeinsam दोनों सिनोनिम हो। gemeinsame Lösung मीन्स सॉल्यूशन, Lösung मीन्स सॉल्यूशन, वो एक साथ कोई सॉल्यूशन क्या चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, फिंगर, लेकिन उनको खुद फटाफट से डिसीजन लेना होगा, डिसाइड करना होगा। और एंशाइडन एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, जिश एंशाइडन, यानी कि जब भी आप इंशाइडन यूज करोगे तो उसके साथ इशमिश, जिश ये वाली जो फॉर्म्स है उसका इस्तेमाल करोगे। इसलिए यहाँ पे सेंटेंस देखो, जी मुस्टन जिश स्नेल एंशाइडन, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत जल्द वेकेशन पे जाने वाले हैं। दी फरकॉयफ्रिन मीन्स सेल्स वुमेन, इम राइज़ेब्यूरो ट्रेवल एजेंसी के अंदर सेल्स वुमेन में भी इनको बेटर हेल्प कर सकती है, लेकिन उनको ढूंढना पड़ेगा लांगर नाक आइनम गुटन अनगेबोट। अनगेबोट मीन्स ऑफर, बढ़िया सा ऑफर ढूंढना पड़ेगा। फ्यूअर बाइडर मीन्स दोनों के लिए। क्वेश्चन के अंदर हमें कोर्स बुक में जाके फिर से ये डायलॉग रीड करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा यहाँ पे आ बे दोनों में से कौन सा यहाँ मैच होता है। वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो भी वो कैब इस्तेमाल हुआ है वो अभी तक हम सारा कवर कर चुके हैं। फिर भी लगे कि अगर आपको किसी वर्ड या सेंटेंस का मतलब नहीं समझ आ रहा तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हम ग्रामर कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इन्फिनेटिव मित्सु। सबसे पहले ये ऑरेंज बॉक्स को एक बार रीड कर लेते हैं। और आउस्ट्रुका मीन्स एक्सप्रेशंस, फॉरवेंडेट मीन्स बेनुत्सन यानी यूज करते हैं। मन मिथ इन्फिनेटिव प्लस सु। कोशिश करें कि जब आप इन्फिनेटिव मित्सु का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी वर्ड्स एडजेक्टिव्स आप लर्न करने वाले हैं उसको हमेशा एक छोटे सेंटेंस के साथ याद करें। Zum Beispiel, ich habe vergessen zu unterschreiben मीन्स मैं भूल गई, vergessen मीन्स भूल जाना, zu टू है, unterschreiben मीन्स टू साइन, मैं सिग्नेचर करना भूल गई। Wir haben keine Lust, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, zu sparen सेविंग करने में। Nach Modalverben steht immer der Infinitive ohne su। कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव मिट सु का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते। Er kann nicht mitkommen एग्जाम्पल के तौर पे मोडाल वर्ब्स हो गए, उनके साथ हम कभी भी इन्फिनेटिव मिट सु वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनाते। कोर्स बुक खोल लें में, तो कोर्स बुक में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं नाक वर्बन कुछ वर्ड के साथ, जैसे कि अनफांगन। अनफांगन मीन्स टू स्टार्ट, टू बिगिन। aufhören मीन्स टू स्टॉप। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके नाक एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव्स के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, और जब भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है तो साथ में haben या फिर sein की फॉर्म यूज होगी। उदाहरण के तौर पे zum Beispiel ऐसे langweilig, ये बहुत बोरिंग है। यहाँ पे langweilig एक एडजेक्टिव है और हमने इस्तेमाल किया यानी sein की फॉर्म। Den ganzen Tag am Strand zu liegen, पूरे दिन बीच पे लेटे रहना। Substantive मीन्स haben और sein की अलग अलग फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल होता है। Zum Beispiel Lust haben, Zeit haben, Spaß machen। Ich habe keine Zeit, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। ins Reisebüro zu gehen,
ट्रेवल एजेंसी में जाने का मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। आप कहीं पे नोट डाउन कर ले कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम इन्फिनेटिव ओ ना सो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला केस है मोडाल वर्ब। जब भी मोडाल वर्ब के साथ हमारा हाउप्टसात्z यानी स्टार्टिंग का मेन सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम इन्फिनेटिव मिड सू नहीं यूज करेंगे। स्पेसिफिक वर्ब्स हो गए जैसे कि जेहन, गेहन, वुडन, ह्योरन, लासन, ब्लाइबन। इन वर्ब्स के साथ कभी भी हम इन्फिनेटिव मिड सू नहीं बनाते। अगर आप अपने कोर्स बुक में देखोगे तो आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, इश हाबर काइना साइट ins राइजर ब्यूहो सु गेहन। अब आप यहाँ पे कहोगे गेहन इस्तेमाल हुआ और यही गेहन इस्तेमाल हुआ और अभी मैंने कहा कि गेहन के साथ हम इन्फिनेटिव मिड सू नहीं यूज करते। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है बहुत कम लोगों को है, बट मेरे को तो ऐसी कंफ्यूजन हुई थी जब मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि ये जो गेहन है वो स्टार्टिंग के पार्ट में नहीं यूज होना चाहिए। जैसे अभी जो सेंटेंस बोला उसमें है इश हाबर काइना साइट, साइट हाबन ये हमारा मेन वर्ब है, गेहन हमारा मेन नहीं है, इसलिए हमने साइट हाबन की वजह से सु गेहन बना लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस बोला मॉर्गन गेहे इश इन देयर स्टार्ट सु आइन काउफन। तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि स्टार्टिंग में देखो मेरे हाउप्टसात्z में मैंने गेहन यूज किया और अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम गेहन का इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्फिनेटिव मिड सू वाला सेंटेंस नहीं बनाते। तो इसका सही सेंटेंस होगा मॉर्गन गेह इश इन देयर स्टार्ट आइन काउफन। और वर्ब्स जो कि सेंसेस से रिलेटेड होते हैं जैसे कि जेहन, ह्योरन, स्प्यूरन, फ्यूलन, सभी वर्ब के साथ हम इन्फिनेटिव मिड सू नहीं इस्तेमाल करते। ये सारे एक्सेप्शंस आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा जो भी वर्ब मूवमेंट वाले होते हैं फॉर एग्जांपल गेहन, फारन, लाउफन, कॉमन, इन सभी के साथ भी इन्फिनेटिव ओ ना सू। ओके, इसके अलावा जब भी फुटूअर आइंस का वेडन यानी वेडन वर्ब यूज होए अपने हाउप्टसात्z में स्टार्टिंग के सेंटेंस में, तब भी हमारा वो सेंटेंस इन्फिनेटिव ओ ना सू में इस्तेमाल होगा, यानी सू के साथ नहीं बनेगा वो सेंटेंस। और लास्ट एक्सेप्शन है जब हम कॉन्जंक्टिव स्वाई का व्यूडन वर्ब इस्तेमाल करेंगे तब भी हम इन्फिनेटिव मिड सू नहीं इस्तेमाल करें। zum Beispiel würdest du gern in München zu wohnen। यहाँ पे मैंने सू लगा दिया, ये गलत है। सही सेंटेंस होगा würdest du gern in München wohnen। तो ये कुछ केसेस इन्फिनेटिव ओ ना सू वाले बताए, वो इस तरह आपको ये एक स्टिकी नोट लगा सकते हो, स्टिकी नोट लगा के नोट डाउन कर सकते हो या फिर ऊपर कहीं लिख सकते हो ताकि आपको ये याद रहे। वैसे ये टाइम के साथ धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो बस इतना याद रखना, गेहन, जेहन, ह्योरन, लासन, ब्लाइबन इनके साथ नहीं इस्तेमाल होगा, मोडाल वर्ब के साथ नहीं इस्तेमाल होगा। बाकी सारे एक्सेप्शंस टाइम के साथ याद हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स में जितने भी वर्ब्स हैं उनका मीनिंग समझते हैं। अनफांगन, अनफांगन मीन्स बिगनन, टू स्टार्ट, ये ट्रेन 12 वर्ब है। aufhören मीन्स स्टॉप, ह्योरन मीन्स सुनना, aufhören मीन्स स्टॉप। इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है और ये भी ट्रेन 12 वर्ब है। उसके बाद erlauben, erlauben मीन्स अलाउ। उसके बाद sich freuen मीन्स हैप्पी, hoffen मीन्स होप और erlauben ट्रेन 12 वर्ब नहीं है। forbidden, forbidden। इस वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करें, फिर हम साथ में इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। Schade, dass du nicht kommst मीन्स बहुत बुरा हुआ कि तुम नहीं आ सकते। Ich habe mich so gefreut मीन्स मैं बहुत हैप्पी हूँ। Mit dir ins Konzert zu gehen, तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट जाने के लिए, zu gehen। उसके बाद kannst du mir helfen बेटा, क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो। Ich habe erst vor 3 Wochen angefangen hier zu arbeiten, मैंने erst मीन्स ओनली, मैंने सिर्फ 3 हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। आप यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर नोटिस करिए कि कैसे सेंटेंस बनाया गया। Leider muss Eva zu Hause bleiben मीन्स अनफॉर्चुनेटली, लाइडर मीन्स अनफॉर्चुनेटली, एवा को घर पे रहना पड़ेगा। Der Arzt hat ihr verboten मीन्स डॉक्टर ने उसको मना किया है। Heute zu trainieren मना किया गया है ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद
ट्रेनिंग करने के लिए। यानी कि आप देख रहे हो फर्स्ट सेंटेंस हम लिख रहे हैं, उसके बाद कॉमा लगाने का जो भी हमारा मेन वर्ब है उसके आगे सू लगा देते हैं, और सू के बाद जो वर्ब आ रहा है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती उसकी, क्योंकि हमारे सेकेंड सेंटेंस के अंदर खुद का वैसे भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। आप हर एक सेंटेंस में देख सकते हो जहां जहां हमने इन्फिनेटिव में सू बनाया है वहां पे कॉमन सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंस का। ये बात नहीं भी समझ आई तो चलेगा। उसके बाद meine Eltern haben mir nicht erlaubt मीन्स मेरे पेरेंट्स ने मेरे को नहीं अलाउड किया, अलाउड किया klettern zu lernen, klettern मीन्स क्लाइंबिंग, passiert मीन्स हैपन, kommst du morgen zum Konzert मीन्स कल तुम कॉन्सर्ट में आ रहे हो, ich hoffe मीन्स मैं आशा करती हूँ dich dort zu sehen कि मैं तुम्हें वहां देखूं, leider hat Peter aufgehört unfortunately पेटर ने बंद कर दिया क्या Musik zu machen गाना बनाने से, er hat so schön Gitarre gespielt। अगला क्वेश्चन नंबर 5, तो आप और आपकी छुट्टियां, आपकी छुट्टियों के लिए क्या क्या जरूरी है, तो इन्फिनेटिव में टू कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंस की स्टार्टिंग आपको ऑलरेडी दे रखी है, जैसे पहला Mir macht es einfach Spaß मीन्स मेरे को बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे को नई नई सिटीज जानने में बहुत मजा आता है, neue Städte kennen zu lernen। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हो जिस चीज में आपको मजा आता हो। अगला एग्जाम्पल Im Urlaub ist es für mich wichtig, छुट्टियों में मेरे लिए बहुत जरूरी है keine Stress zu haben मीन्स कोई स्ट्रेस ना हो, या फिर मान लो आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करना पसंद है, viel zu unternehmen। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने, और उसके बाद लास्ट में 3 सेंटेंसेस है जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी बिगनिंग और एंडिंग दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अपने कुछ बाइस्पिल बताती हूँ। Mir macht es einfach Spaß मीन्स मेरे को बहुत मजा आता है neue Essen zu probieren नए खाने ट्राई करने में, Ich habe Lust mich im Urlaub gut zu erholen मेरे को इंटरेस्ट है खुद को छुट्टियों में अच्छे से रिलैक्स करने में, या फिर Ich habe keine Lust am Strand ganzen Tag zu liegen मीन्स मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बीच पे पूरे दिन लेटे रहने में। उसके अलावा Ich finde es interessant मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है neue Kleidung zu kaufen नए कपड़े खरीदने में। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगले पेज पे बी पाते हैं familiar Weser fährt in den Urlaub। familiar Weser वो वेकेशंस पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं नीचे बॉक्स में, उनको फिल करना है। एक बार इन एडजेक्टिव्स का मीनिंग समझते हैं। Bedeutung gefährlich मीन्स खतरनाक, डेंजरस, gut praktisch मीन्स बढ़िया, प्रैक्टिकल, langweilig means boring, normal means normal, notwendig means necessary, nötig, wichtig, teuer मतलब होता है महंगा। तो अब इन एडजेक्टिव को आपको ऊपर दिए गए पैराग्राफ में फिल करने हैं। वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करें, फिर हम डिस्कस करेंगे। Familie Wieser fährt in den Urlaub. Ergänzen Sie die passenden Adjektive. Herr Wieser findet es völlig normal, an einem Tag 1400 Kilometer zu fahren. Für eine Familie mit 3 Kindern ist es zu teuer, mit dem Zug oder Flugzeug zu reisen. Mit dem Auto ist es viel günstiger. Außerdem finde ich es einfach praktisch, am Urlaubsort ein Auto zu haben. Wir fahren damit einkaufen, an den Strand, machen Ausflüge. Man liest zwar immer wieder, dass es gefährlich ist, so lange Auto zu fahren. Aber ich kann das, ich bleibe konzentriert. Für die Kinder ist es natürlich langweilig, so lange im Auto zu sitzen, sie können nicht viel machen. Frau Wieser würde ja auch gern einen Teil fahren. Aber ihr Mann sagt, er ist nicht müde und findet es nicht notwendig, sich einmal auszuruhen. वेजर को ये एकदम नॉर्मल लगता है इस एक दिन में 1400 किलोमीटर ड्राइव करना। एक ऐसी फैमिली जिसमें 3 बच्चे हैं, ये बहुत महंगा पड़ता है। टॉयर मिड देम सूग, अगर हम सूग ट्रेन से या फिर फ्लुक्सॉइग एरोप्लेन से ट्रेवल करें, सूराई से। मिड देम ऑटो, ऑटो के साथ ये बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है। सस्ते के लिए हमने शब्द सीखा था बिलिश। इसके अलावा एक और वर्ड यहाँ पे गिफ्टिशर।
अवसर देम इसके अलावा बहुत ज्यादा बढ़िया और प्रैक्टिकल तरीका है गाड़ी से ट्रेवल करना। गाड़ी की मदद से हम बहुत सारी जगह जा सकते हैं, जैसे कि आइनकाउफन, an der Strand, माखन आउसफ्लूगा, हम ट्रिप पे भी जा सकते हैं। तो गाड़ी से जाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। स्वार का मतलब सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। स्वार का मतलब है फॉर श्योर, immer wieder मीन्स हमेशा, wieder बार बार, अगेन। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है इतने लंबे टाइम के लिए गाड़ी ड्राइव करना। अबर इश्कानदास, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मीन्स मैं कंसंट्रेटेड रहता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूअर द किंडर, बच्चों के लिए इस नटुरलिश, ऑफ कोर्स। लैंग्वेलिश, बहुत बोरिंग हो जाता है इतनी देर के लिए ऑटो में सुजित्सन बैठे रहना। जी क्यों ना निश सुफील माखन, मीन्स वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी में बच्चे क्या ही करेंगे। मीन्स फ्राउ वेजर भी चाहती है कि वो कुछ हिस्सा टाइल मीन्स पाथ फारन ड्राइव करे। अबर ईयर मान जाक, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है, जब भी MANN मान आएगा तो इसका मतलब है हस्बैंड, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि वो म्यूडर टायर्ड नहीं है, पिंडे एस निश्ट नोट वेंडिश, और उसको ये जरूरी नहीं लगता। जिश einmal ausruhen, खुद को रेस्ट देना। ausruhen मीन्स रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 CD वाला पार्ट है, वो आप YouTube से ऑडियो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर CD से भी डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बी पार्ट में हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना है कि वो इन्फिनेटिव मिट सू में बदलेगा या फिर इन्फिनेटिव ओना सू। तो आइए ट्राई करते हैं। Ich fahre nach Berchtesgaden, Jan wollte nach Berchtesgaden fahren। तो यहाँ पे देखो वोल्ट है, और हमने पढ़ा था कि जब भी मोडाल वर्ब आता है तो हम इन्फिनेटिव ओना सू बनाते हैं, यानी सू नहीं लगाते। अगला, इश मागे jeden Tag einen Bergtour। बैकटूअर मीन्स हाइकिंग। तो पीछे मैंने बताया था कि प्लानन के लिए हमारे पास एक और शब्द यूज होता है, फोर हाबन। फोर हाबन एक ट्रेनबारा वर्ब है, यानी इश हाबा फोर मीन्स आई प्लान। तो उसी का ये फॉर्म है, एया हाटा फोर मीन्स ही प्लान्ड jeden Tag einen Bergtour zu machen, हर दिन हाइकिंग करना। तो इसी तरह आगे के सेंटेंसेस है जो आपको खुद ट्राई करना है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए इसका डिस्कस करते हैं। Es war sehr anstrengend मीन्स यह बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। 6 Stunden lang zu wandern मीन्स 6 घंटे wandern यानी हाइक करना। Am Abend hatte er Lust मीन्स शाम को उसको इंटरेस्ट है। फीस लाइक noch ein bisschen auszugehen मीन्स थोड़ी देर बाहर जाना। Ausgehen मीन्स to go out। अगला, am Morgen hat er versucht, versuchen मीन्स to try, उसने क्या ट्राई किया। früh aufzustehen मीन्स जल्दी उठने की कोशिश की। aber er war zu müde und wollte, लेकिन वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और चाहता था। यहाँ पे वॉल्ट आ गया, यानी कि सू के साथ नहीं बनेगा। लीबर डॉक लीबर आउशलाफन, आउशलाफन मीन्स टू स्लीप लेट, देर तक सोना। उसके बाद अगला है, एस war einfach besser मीन्स ये बेटर है। heute nur zu faulenzen मीन्स आज सिर्फ चिलपिल करना। faulenzen मीन्स ausruhen, चिलन, रेस्ट करना, चिलपिल करना। उसके बाद हम नेक्स्ट ताग वोल्टा एयर मीन्स अगले दिन। यहाँ पे वोल्टा आ गया, यानी इन्फिनेटिव ओनासू। जाल्सबुर्ग बेजिस्टिगन मीन्स जाल्सबुर्ग विजिट करना। बेजिस्टिगन मीन्स टू विजिट। अब एयर हाटा काइना लोस्ट, लेकिन उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इन दी स्टार्ट सु फाहन, सिटी के अंदर ड्राइव करने में। ये जो 7th क्वेश्चन है वो आपको काफी ध्यान से देखना है और समझना है कि ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आपके रियल लाइफ में कन्वर्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हो सके तो ये कन्वर्सेशन आप याद कर लो और उसके बाद ट्राई करो, खुद बोलने की कोशिश करो। और सेम टू सेम कन्वर्सेशन याद नहीं करनी, इसमें जो भी हमने फ्रेजेस, रेडोमीटर्स, बिगनिंग, क्वेश्चंस ये सब दिए गए हैं वो इस्तेमाल करना है और वो याद करना है। राइजर ब्यूरो में जा रहे हो तो आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो? Entschuldigung, ich möchte eine Reise unternehmen. Was können Sie mir empfehlen? ऐसे आप सवाल पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो सवाल का जवाब है ये रहा। Waren Sie schon mal auf Usedom? Da gefällt es Ihnen bestimmt कि क्या आप ऑलरेडी उजडोम में ट्रेवल कर चुके हो? आपको पक्का ही बहुत पसंद आएगा। उसके बाद आप और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि होटल कहाँ पे है? वो लिख दास होटल
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो याद ही कर लेना। वस इज इन प्राइस इन बेग्रिफन मीन्स जो आप प्राइस बताने वाले हो उस प्राइस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला हाल्फ पेंसियन और दूसरा फुल पेंसियन। हाल्फ पेंसियन के अंदर आपको फ्रूस्टुक और आबंडेसन मिलता है। फुल पेंसियन के अंदर आपको फ्रूस्टुक, आबंडेसन और मिटाक्सेसन तीनों एसन मिलते हैं। यहाँ पे आप देखो कि कैसे कन्वर्सेशन जब हम कर रहे हैं तो और क्वेश्चन ऐड करें कि क्या मैं सिर्फ फ्रूस्टुक सिर्फ ब्रेकफास्ट के साथ बुक कर सकता हूँ। वो ना हाल्फ पेंसियन मीन्स हाल्फ पेंसियन यानी कि फ्रूस्टुक प्लस आबंडेसन मेरे को नहीं चाहिए। उसके अलावा सामने से राइजा ब्यूरो से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वन म्यूस्टन जी देन फाहन मीन्स आप फिर कब ट्रेवल करना चाहते हैं। पार्ट है, पी पार्ट के अंदर आपको 3 एडवर्टीजमेंट दिख रही है। इन एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपको ये ब्लू बॉक्सेस कुछ हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो ये जो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन है, अगर इसकी जानकारी आपको पता करनी हो तो आप क्या सवाल पूछोगे, यही आपको इसमें करना है। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इन पैराग्राफ्स को रीड करो, उसके बाद ट्राई करो खुद क्वेश्चन बनाने की। Sachsen-Anhalt. Harz-Neudorf Ferienhaus Waldruh, ruhige Lage am Waldrand, mit großer Wiese und Bäumen, 3 Kilometern vom Ort entfernt. Max 5-Personen-Preis pro Woche 497 €, Bettwäsche inklusive Nichtraucher, keine Haustiere, Aufenthalt mindestens 4 Tage. Nordsee St. Peter-Ording Hotel Nordmann, alle Zimmer gemütlich, mit Du, WC und Sat-TV. Freundlicher Gastraum für Frühstück und Abendessen. Preis pro Person. EZ 45 minus 50 € mit Frühstück, DZ 35 bis 40 mit Frühstück, Halbpension 15 € Zuschlag, Haustiere auf Anfrage. Hostel Hummel in Hamburg, 9 Doppelzimmer in Altbau, Nähe U-Bahn-Station Gänsermarkt. Linie U2, eine große Küche mit Waschmaschine und Geschirrspüler für alle Gäste. Großes Bad mit Wanne. Dusche und WC für alle Gäste auf dem Gang, Preis pro Person 39 bis 54 €. पढ़ते हैं, फेरियन हाउस मीन्स हॉलीडे होम या फिर अकोमोडेशन जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। वाल्ट्रू जगह का नाम है। रोहिशा लागर, रोहिशा मीन्स शांति, लागर मीन्स लोकेशन, वाल्ड्रांड ये जगह का नाम है। वेजर मीन्स ग्रासलैंड हरा भरा एरिया, उन बॉयमन बहुत सारे पेड़, 3 किलोमीटर फ्रॉम ऑर्ट एंड फेंट मीन्स जो जगह है वहां से 3 किलोमीटर दूर है। एक हफ्ते के लिए कितना €, कॉस्ट है 497। उसके बाद बेडवेशा इंक्लूसिव मीन्स बिस्तर वगैरह जो साफ सफाई है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, मीन्स वहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। काइना हाउस टियर मीन्स आप पेट्स नहीं ला सकते। आउफेंटहाल्ट मीन्स स्टे, ये B1 लेवल का अच्छा खासा वर्ड है जो कि आपको काफी बार देखने को मिलेगा। तो आउफेंटहाल्ट वर्ड याद रखना, आउफेंटहाल्ट स्टे। मिंडेस्टेंस 4 Tage मीन्स स्टे है वो कम से कम 4 दिन करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड में आला सिमर गेम्यूटलिश में सारे रूम बहुत ही कंफर्टेबल है। गेम्यूटलिश मीन्स कोजी कंफर्टेबल। डे ऊ मीन्स शावर दूषण। वे से मीन्स टॉयलेट। सैटेलाइट टेलीविजन। फ्रेंडली गेस्ट रूम्स है किस लिए, फ्रूस्टुक und Abendessen ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए। उसके बाद प्राइस प्रो पर्सन, पर पर्सन कितना प्राइस है देखते हैं। ए से मीन्स Einzelzimmer मीन्स सिंगल रूम, और उसके बाद डे से मीन्स Doppelzimmer डबल रूम। उसके अलावा अगर किसको हाल्फ पेंसियन वाला ऑफर चाहिए तो 15 Zuschlag मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट एडिशन, उतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। Auf Anfrage मीन्स ऑन रिक्वेस्ट करने पे हाउस टियर पेट्स अलाउड है। एंड 9 Doppelzimmer इन Altbau, 9 डॉपर रूम है आल्टबाउ में स्टेशन के पास। गेंजनमार्क्ट ये जगह का नाम है। उसके लिनिया U2 ये लाइन का नाम है। एक बड़ी सी किचन है और साथ में वॉशिंग मशीन है सभी गेस्ट के लिए। दूसरा उनवे से मीन्स शावर और वॉशरूम दोनों है, गांव के पास सबके लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है उनसे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले 3 किलोमीटर, तो इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखा है। वी वाइट इज दास फेरियन हाउस फ्रॉम ऑट एंड फेंट मीन डिस्टेंस। अगला हाईलाइट है फ्यून पेजोन, आप सवाल पूछ सकते हो
फ्यूअर वी फील पर्सोनन गिफ्ट्स एज प्लॉट्स मीन्स कितने लोगों के लिए यहाँ पे जगह है, या फिर वी फील पर्सोनन क्योनन डॉट वोनन मीन्स वहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं। अगला यहाँ पे बेटवेशा इंक्लूसिव, यहाँ पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो इस बेटवेशा इनबेग्रिफ क्या बेड वॉश इसमें इंक्लूडेड है, या फिर आप पूछ सकते हो कि क्या बेड वॉशिंग के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। उस्मान फ्यूर बेटवेशन एक्स्ट्रा बेटसालन इस फ्रूस्टुक इन प्राइस इनबेग्रिफ कि क्या ब्रेकफास्ट प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। फिर आप पूछ सकते हो कि क्या हमें फ्रूस्टुक के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मुस्मान फ्यूर फ्रूस्टुक एक्स्ट्रा बेटसालन एंड वेल्शर स्टेशन मुस्मान आउस्टाइगन मीन्स कौन से स्टेशन पे उतरना चाहिए। इसके अलावा ऊसवाय था तो इसके लिए आप पूछ सकते हो वेल्शर लिनिया मुस्मान नीमन मीन्स कौन सा लाइन लेना चाहिए। नीचे यहाँ पे आउफ एंड फ्रागन वाला मिस हो गया था तो उसको अभी देख लेते हैं। तो इसका सिंपल क्वेश्चन आप बना सकते हो कि क्या हाउस थियरा अलाउड है, जिंद हाउस थियरा अलाउड, कान मन हाउस थियरा मिटब्रिंगर, वी फील कॉस्टेड आई नाक्ट प्रो पर्सन मीन्स एक इंसान के लिए एक रात का कितना कॉस्ट है। वी टॉयर इज दैस यू बाय नाक्टो। तो अगला क्वेश्चन है आक्टा, इसमें बताना है कि कौन सी चीजें आप खुद करते हो और कौन से सर्विसेज दूसरों से लेते हैं, और ये हमें यहाँ पिक्चर्स देखनी है और उसके अकॉर्डिंग बताना है। और जब भी हम दूसरों से कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए हमने एक वर्ब सीखा था जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ब का नाम है लासन। तो इसी की मदद से चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। पहला यहाँ पे दिहारा वाशन उन स्नाइडन मीन्स बाल धोना एंड कटवाना। मारियन वेस्ट जाइना हार जेल्फ्ट मीन्स वो अपने बाल खुद धोता है। अब एयर लेस्ट यहाँ पे लासन का लेस्ट कन्वर्ट हुआ। अब एयर लेस्ट जाइना हार स्नाइडन मीन्स वो अपने बालों को कटवाता है किसी और से। इंग्लिश ट्रांसलेशन बोले तो ही लेट हिज हेयर कट मीन्स कट कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा। आउटो पुत्सन उन रिपेरियरन मीन्स गाड़ी सफाई की गाड़ी की सफाई हो रही है और गाड़ी रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे ये मिस्टर है पुट्स जाइन आउटो जेल्फ्स कि अपनी गाड़ी खुद धोते हैं लेकिन वो रिपेयर किसी और से करवा रहे हैं। अब एयर लेस्ट जाइन आउटो रिपेरियरन, जब भी हम लासन यूज कर रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे तो एंड में वर्ब इंफिनिटिव फॉर्म में यूज हो रहा है। शेफिन मीन्स बॉस इन देयर फिर्मा कंपनी में श्राइब्ड एसएमएस जेल्फ्स Aber sie lässt längere E-Mail schreiben। बी पार्ट के अंदर है कि क्या आप खुद करना चाहते हो और क्या आप दूसरों से करवाते हो। एग्जाम्पल्स में 5 सेंटेंस बताएं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है Ich lasse meine Haare schneiden। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाया है जो आप देख सकते हो और उसके आप खुद अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। 9a इस सवाल के अंदर हमें लासन का इस्तेमाल करके ये जम्बल्ड सेंटेंसेस है उनको लिखना है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं। Aufenthalt im होटल एडलर, होटल एडलर के अंदर हमने स्टे किया है तो यहाँ पे हमें बेवेटुंग मीन्स एक रिव्यू लिखना है। तो यहाँ पे जो भी वोकैब्स दी हुई है पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान है, जो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है उसका बस सेंटेंस बनाना है। पहला एम्फेलुम बी कॉमन, तो इसका पूरा सेंटेंस ऐसे बनाया गया Ich habe von Freunden eine Empfehlung bekommen। मेरे को अपने दोस्त से रिकमेंडेशन मिला। Auf meine Anfrage, Anfrage मीन्स रिक्वेस्ट, हमने पीछे पढ़ा था। Freundliche Antwort मीन्स जब मैंने रिक्वेस्ट की तो मेरे को फ्रेंडली रिस्पॉन्स मिला। उसके Anreise mit dem Zug मीन्स जो हमारा अराइविंग था वो ट्रेन से हुआ। हम बानॉफ अबोलन लासन मीन्स हमें रेलवे स्टेशन से पिक किया गया। सिमर ग्रोस उन जाउबर रूम काफी ज्यादा बड़ा और क्लीन था। जाउबर मीन्स क्लीन। पर्सोनल sehr freundlich मीन्स वहाँ पे स्टाफ थे वो बहुत ही फ्रेंडली थे। sich verwöhnen lassen मीन्स हमने खुद को पैम्पर होने दिया, हमें जो जो फैसिलिटीज मिली उससे। nicht billig मीन्स सस्ता नहीं है। aber Qualität stimmt लेकिन क्वालिटी है, यह तो सही बात है। अब आप इसे खुद ट्राई करें और उसके बाद ये रहा आंसर, इससे आप मैच कर सकते हैं। Ich habe von Freunden eine Empfehlung bekommen. Auf meine Anfrage habe ich eine freundliche Antwort bekommen. Ich bin mit dem Zug angereist und habe mich am Bahnhof abholen lassen. Das Zimmer war groß und sauber, das Personal sehr freundlich. Ich habe mich richtig verwöhnen lassen. Es war nicht billig, aber die Qualität hat gestimmt, stimmt। अगला क्वेश्चन है सेम। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में कुछ शब्द है, उसके बाद नीचे कुछ पैराग्राफ है,
पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि बॉक्स में से कौन सा शब्द मैच करेगा। तो पहले इन वोकैब्स को देखते हैं। दी बोटशाफ्ट, बोटशाफ्ट मतलब एम्बेसी। दी ग्रेंजर मीन्स बॉर्डर। Das Konsulat means consultant. Visum means visa. Zoll means custom service. तो पैराग्राफ पर Erste, wenn man von einem Staat in einen anderen fährt, überquert man die Grenze. Für manche Länder braucht man nicht nur einen Reisepass, sondern auch ein Visum. Staaten haben in anderen Ländern, meistens in der Hauptstadt, eine Botschaft. Wenn man im Ausland den Pass verliert oder ein Problem hat, kann man hier Hilfe bekommen. Konsulat. Es kann sein, dass man Zoll bezahlen muss, wenn man Produkte in ein anderes Land bringt. बाद एल्फ आ बे से दे, ये सारा लिसनिंग स्किल का है, सीडी रिलेटेड। सॉल्व के अंदर हमें बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे मैच नहीं करता और उसके बाद स्ट्राइशन जी डोश उसको क्रॉस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर लीजा मार्क्स राइजर के बाद यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं। इन फ्रेजेस को हमें रायन फॉल्गर मीन्स सीक्वेंस में लगाना है और उसके बाद एक किस्सा यानी स्टोरी लिखनी है। Liz wollte ihre Freundin Sarah besuchen und ist am Freitag nach Kiel gefahren. In Köln hat sie den Zug nach Hamburg genommen. Aber der Zug ist mit 20 Minuten Verspätung angekommen. Liz hat den Anschluss in Hamburg verpasst. Sie hat eine SMS von Sarah bekommen. Sarah hat nur Überraschung geschrieben. Liz hat sofort Sarah angerufen und gefragt, was die Überraschung ist. Sarah hat ihr gesagt, dass sie Karten für ein Konzert hat. Liz hat gesagt, dass sie erst eine Stunde später ankommt. Liz musste dann mit dem Taxi direkt zum Konzert fahren. Sie hat es gerade noch rechtzeitig geschafft. क्वेश्चन नंबर 14 लिसनिंग स्किल वाला है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप आते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव kann man auch als Substantiv verwenden। और याद रखना जब भी हम किसी वर्ब का substantive बनाएंगे तो हमेशा das यूज होगा। जैसे essen to eat, das essen the food। तो इस substantive के साथ हम दो preposition यूज करते हैं, पहला by और दूसरा su। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया फ्लीगन, फ्लीगन का बन गया das फ्लीगन। और जब हम preposition यूज करेंगे तो ये बन जाएगा by them फ्लीगन यानी beim फ्लीगन। beim फ्लीगन मतलब हुआ when ich fliege, मीन्स जब मैं फ्लाई करता हूँ, जब मैं ट्रेवल करता हूँ। या फिर एक सू का एग्जाम्पल लेते हैं। एरहोलन का हो गया das एरहोलन और सू के साथ जब हमने इस्तेमाल किया तो दाटिव केस हमेशा ये लेता है बाय और सू दोनों। तो सू देम एरहोलन, तो ये बन गया सुम एरहोलन। यहाँ पे हमें कुछ वर्ब दे रखे बॉक्स में और उसी वर्ब को हमें नीचे पैराग्राफ में ढूंढना है। जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया बाय या सू, तो वो हमें पैराग्राफ में कहाँ दिख रहे हैं वो ढूंढना है। पहला कैंपन मीन्स कैंपिंग, एरहोलन मीन्स टू रिलैक्स, फ्लीगन मीन्स टू फ्लाई, ग्रिलन ग्रिल करना, कोखन मीन्स कुकिंग, राइजन मीन्स ट्रेवल। Mir macht das Reisen einfach keinen Spaß, मीन्स मेरे को ट्रेवल में बिल्कुल मजा नहीं आता। Und beim Fliegen मीन्स when ich fliege, जब मैं फ्लाई करता हूँ, और जब मैं फ्लाई करता हूँ मेरे को थोड़ा बहुत डर लगता है। Zum Erholen मीन्स when I relax, जब मैं आराम करता हूँ। Bleibe ich lieber zu Hause, मैं प्रेफर करती हूँ घर पे रहना। Da kann ich machen मीन्स वहाँ पे मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। Was ich will, जो मेरी मर्जी वो कर सकती हूँ। Ich habe so viel Spaß beim Campen, मेरे को कैंपिंग करने में बहुत मजा आता है। beim Campen यहाँ पे आया मीन्स when I do camping। Man kann alles im Freien machen मीन्स फ्रीली जो चाहे वो कर सकते हैं। Da macht sogar mir das Kochen Spaß, और वहाँ पे मेरे को इवन कुकिंग में भी बहुत मजा आता है। Oder besser अगर हम बेटर कहें तो das Grillen, ग्रिलिंग करने में। ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा इसी का इस्तेमाल हम नीचे बे में भी करने वाले हैं। अगले पेज पे R1 है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस दिख रही है, इन्हें भी जरूर ट्राई करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डंकेशन चूज बाय बाय, साइनिंग ऑफ योर सुरुचि।